आज दिन भर सिंघू बॉर्डर पर मैं आपको ये जो रिपोर्ट है अब आपको देखनी चाहिए, क्योंकि दिन भर वहाँ पर हंगामा हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो जहाँ किसान धरना कर रहे थे पहुँचे, वहाँ पर एक स्कफल सा हुआ, तलवारें लहराना शुरू कर दिया लोगों ने। आज दिन भर वहाँ सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ है उसके लिए एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। सिंघू बॉर्डर पर दोपहर के 1 बजे का वक्त रहा होगा जब अपने आप को स्थानीय निवासी बताने वाले कुछ लोग आ गए और दावा किया कि वो बॉर्डर खाली करवाने आए हैं। सिंघू बॉर्डर पर जहां 2 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब पिछले 2 दिनों से यहां पर स्थानीय लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं सिंघू बॉर्डर खाली करवाने की मांग को लेकर के। नारेबाजी आप सुन सकते हैं, तिरंगा झंडा लेकर के ये कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। 20 जनवरी को जो लाल किले से किसान के रूप में भेड़ियों ने हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उन सब भेड़ियों को यहाँ से भगा पाएंगे। और दूसरी बात, सब दिल्ली देहात इतना परेशान हो चुका है। पहले हम भी सोचते थे कि किसान है, लेकिन नहीं, सच्चा किसान अपने घर और अपने खेत में है, रोड पे नहीं है। यहाँ के हम सारे यहाँ के लोकल क्षेत्रवासी हैं। हमारे यहाँ पर करीब 15 से 20 गांव में 20 गांव से यहाँ पे सारे 15 से 20 गांव से इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। सामने किसानों के टेंट थे, सिंघू बॉर्डर खाली करो की नारेबाजी हो रही थी, भारी संख्या में पुलिस भी तैनात थी और यहाँ पर हाथ में तिरंगा लिए हुए भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी किसान भी अपने टेंटों के बाहर दिखने शुरू हुए। इधर भीड़ की एक ही मांग थी कि बॉर्डर खाली करो। इसको खाली कर दो, हमारी यही मांग है बस। जो पब्लिक को परेशानी हो रही है वो नहीं हो। गांव से लोग आए हैं यहाँ पे करीब 50 गांव के लोग हैं। इन लोगों का दावा था कि वो स्थानीय लोग हैं, लेकिन किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का दावा है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। प्रोटेक्टर मीडिया को तो नहीं आने दे रहा, पानी नहीं आने दिया, आम लोगों को तो बंद किया गया। ये लोग कैसे आ गए? राष्ट्रीय झंडा हमारा भी है, नहीं स्थानीय लोग हमारे साथ है, स्थानीय लोग नहीं है, ये भाजपा के आदमी है। अच्छा, हाँ। और ये क्या इनका मकसद क्या है यहाँ पहुँचने का? इनका मकसद है कि आपस में भाई भाई को लड़ाना, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, सम्मान नहीं है। ये पूरा हंगामा करीब 45 मिनट तक चलता रहा और अचानक से करीब 1:45 बजे माहौल हिंसक हो गया। स्थानीय लोगों ने किसानों के टेंटों में घुसकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी शुरू कर दी और स्थानीय लोग जो यहाँ पर किसानों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे वो किसानों के टेंट की तरफ पथराव कर रहे हैं। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर। स्थिति यहाँ पर लगातार गंभीर होती जा रही है और मेरी आंखों के सामने दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर चला रहे हैं, लाठियां फेंक रहे हैं और यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में जबरदस्त तनाव है। आंसू गैस के गोले चला रही है पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। पत्थरबाजी तो पहले ही यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से हो रही थी, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, चार्ज किया जा रहा है, लोग यहाँ घायल हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक प्रदर्शनकारी किसान को स्थानीय लोग पीट रहे हैं, पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। तब तक किसान भी हिंसक हो गए थे और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं रही, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर तलवार से हमला कर दिया।
बाद में पता चला कि ये दिल्ली पुलिस के अलीपुर थाने के SHO प्रदीप पालीवाल हैं। मारी है तलवार, तो लेके गए हैं, इसे तलवार मारी इसने, उसी ने आपको उसे तलवार मारी है। थोड़ी देर के बाद यह हिंसा रुकी, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। 15-20 मिनट के तांडव के बाद और एक कह सकते हैं कि एक झड़प के बाद जो है वो स्थिति फिलहाल अब शांति यहां पर वापस आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी किसान वापस अपने कैंप में चले गए हैं, टेंट में चले गए हैं, वहीं स्थानीय लोगों को भी भगा दिया गया है। 2 महीने से जो आंदोलन किसानों का कम से कम सिंघू बॉर्डर पर शांति से चल रहा था, वो स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बाद टकराव और हिंसा में बदल गया। अंत में कुछ शरारती तत्वों ने वही कर दिया जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ था। सिंघू बॉर्डर के इस धरना स्थल के पास में ही गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है। यहाँ पर 3 अलग-अलग टावर हैं, जिन पर किसानों के झंडे और कुछ धार्मिक झंडे टंगे हुए थे। लेकिन जो स्थानीय लोग यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने इन टावरों पर चढ़कर तिरंगे टांग दिए। जैसे ही ये लोग यहाँ तिरंगा टांग कर जा रहे थे, हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने उन्हें रोक दिया। आप लोगों ने ये तिरंगा झंडा लगाया है? बिल्कुल। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? दीपक नाम है जी, यहीं लोकल का रहने वाला हूँ। आपका संदेश ये है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो इन्होंने खालिस्तानियों ने अपने झंडे लगाए थे, कौन सा झंडा उतारा ऊपर से? जो खालिस्तान वालों का था। नहीं, यहाँ पे खालिस्तान का झंडा थोड़ी था, ये तो एक धार्मिक मेमोरियल है। या खालिस्तान का झंडा थोड़ी, खालिस्तान का पहचान है खालिस्तान के झंडे? हमारी नजर में तो सारे खालिस्तान। अब बताओ। वहीं पर कुछ किसान भी खड़े थे, जिन्हें इन युवकों ने झंडे उतारने के बाद दिए। लेकिन ये स्थानीय युवक यहाँ पर हंगामा खड़ा करने ही आए थे। वो लगातार जहरीली बातें कर रहे थे। इन युवकों ने यहाँ मौजूद 2 सिख किसानों से ही बहस करनी शुरू कर दी। हम कह रहे हैं और 6 फुट लंबा तिरंगा लगाओ, वो डंडा बड़ा करके लगाओ, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मगर हम कह रहे हैं ये गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है, इधर बाणी लिखी हुई है, थोड़ा सा उसकी रिस्पेक्ट करो। दूसरी बात, ये झंडों को मत फेंको। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत इंडिया जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। खालिस्तान मुर्दाबाद को नहीं बोलते, खालिस्तान का झंडा क्यों नहीं बोलते हैं लोग? हम जैसे हम बोलते हैं भारत माता की। लेकिन ये बताओ, खालिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन ये बताओ आप बोलो। यहाँ पे कोई बात हो रही है, यहाँ इंडिया की बात हो रही है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। आप डरिए मत। ये बताइए, ये बताइए, ये बताओ, खालिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। मैं खालिस्तान को बोलूं, क्यों बोलूं? हिंसा करिए, आंदोलन करिए अपना। लाल टी शर्ट में आप जिस युवक को देख रहे हैं, ये लगातार भड़काऊ बातें कर रहा था। इसने तो यहाँ तक धमकी दी कि अगर पुलिस 10 मिनट दे दे तो 11वें मिनट में वो धरना स्थल खाली करवा देगा। अगर हमें सरकार 10 मिनट दे देना तो 11वें मिनट में कोई नहीं काम। इसीलिए तो रैली चली थी, वो सिंघू बॉर्डर से चली थी, झंडा लहराया, सिंघू बॉर्डर आई थी, तो यही हमारी नजरों में खालिस्तान। बात गलत है, लेकिन वो खालिस्तान का झंडा कोई है ही नहीं हमारी नजर में। ये खालिस्तानी जो है बैठे, जो यहाँ से रैली लेके गए वहां से लाए। सिंघू बॉर्डर का यह हंगामा आज भले ही थम गया हो, लेकिन हालात देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोशिशें फिर हो सकती हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।